परब्रह्म परापरं सोमं देव निरञ्जनं निराकारं निर्मलं तस्य दादुवन्दनम्। केसराम्बरधरं स्वामिनोरतेजसुधामयं दादु दयालु दयाकर्तव् सर्वविघ्न विनाशनम्। जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करना भे विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय, ऐसा सरना नाम का सब दुख सहजे जाय। स्वामी दादू ब्रह्म फेर सार नहीं कोई, सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कारज होय। स्वामी दादू सुमरिये गइये निर्मल ज्ञान, मनसा वाचा कर्मणा सुंदर दरिये ध्यान। भक्त काज योगी यति खड़ दर्शन विश्राम, जगन्नाथ जगदीश को भजे ताए प्रणाम। नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर सब पीड़ा, आटे घाटे गोर करा के जाता दास कबीरा। काल जालते दादूरा के सा गुरु गंभीरा, सभी संत सायक भय जगिया गोविंद मेरा। हरि बाएं हरि दाहिने हरि आगे हरि पीछे, टीला तू काहे डरे चलो जाए हरि बीच। टीला साथी दो जना गुरु दादू हरि राम, वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय, जन जब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। काश्मीर रंजितम वस्त्रम गौरवर्णम, शशि प्रभुम ददानम श्री गुरुम दादू वंदे कारण विग्रहम। अहो दीन उदारिन भजन रसवास पांकितनो, दया सिंधो बंधो विनत जन वृंद से स्ततम। प्रभो रक्षे तुक्ते शरणगत सर्वार्थी समन, कृपालो पायस्तमास्तव चरण कंजेक शरणान। नमामस्तम दादुम प्रणत जन वृंदार चित पदम। स्वामी जी सिरूपरे स्वामी जी उर्माए, स्वामी दादू सारिका सुंदर दूजानाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोई, गढ़सी सारे मांड में करता करे सोय। दादू दादू जे कई तिनको कालन खाए, पार ब्रह्म दादू भया ताई रया लियो लाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर, ध्यान धरता नूर का ता बसे मन मोर। नित्य सुधो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय, मनोमाया जय स्वामी दादू विजय ते राम। नमो दादू देवाय तेजो मयाय, सदा शांत रूपाय दानताय तस्मै। स्मृत पापंत्रे विजितेन्द्रियाय पर ब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर करत निज दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सदगुरु चरण तुम्हार। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरि कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ही बाति मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, ते विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मा ने नमः। सर्व साध हरिजनाय नमो नमः। एक पॉइंट कम कर दो स्पीकर का, स्पीकर का एक पॉइंट कम कर दो, हल्को से। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज, जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामिन परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक, तीनों कृत अनुभव वाणी नाम जो है शास्त्र है महाराज की, महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी, कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अवान्तर उत्तरार्ध भाग पद स्कंद के विषय राग घोड़ी में परिचय करुणा विनती वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा से विरह पूर्वक करुणा पूर्वक विनय करना,
प्रार्थना करना कि हे राम, आप हमारी विपत्ति को सुनिए। हमारे में जो कोई संकट है, हमारे में दुख है, उन संकटों के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उन संकटों का निवारण कर दीजिए। राम सुनन विपत्ति हमारी हो, तेरी मूर्ति की बलिहारी हो। मैं जो चरण चित चाना तुम सेवक साधारणा, तेरे दिन प्रति चरण दिखावना, कर दया अंतर आवना। जन दादु विपत्ति सुनावना, तुम गोविंद तपत बुझावना। विपत भली हरि नाम सो, काया कसोटी दुख। राम बिना किस काम का, दादू संपत और सुख। एक जगह तो दयाल महाराज कह रहे हैं कि विपत भली हरि नाम सो, कि हमें विपत्ति मिले, हम विपत्तियों में रहेंगे, संकटों से घिरे रहेंगे, तो सुख में सब परमात्मा को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में सब परमात्मा को सुमिरण करें। तो अगर दुख में सुमिरण करते हैं, इसी प्रकार अगर सुख में भी सुमिरण करें तो दुख कभी आएगा ही नहीं। तो वहां तो ये बात कह रहे हैं दादू जी महाराज, और यहां कह रहे हैं कि राम सुनो न विपत्ति हमारी हो, हमारी विपत्ति सुनो। वहां विपत्ति क्या है? बाह्य विपत्तियां हैं, बाह्य संकट है, संसार के संकट हैं, भौतिक संसाधन, भौतिक पदार्थों का, परिवार का, कुटुंब कबीला का, या भौतिक पदार्थों का। तो उस संकट के बारे में कह रहे हैं, और यहां कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो विपत्ति आई हुई है, हमारे अंदर की जो पीड़ा है, हमारे अंदर का जो दर्द है, हमारे जो अंदर की पुकार है, उस पुकार को विरह में जो दर्द हो रहा, आपके विरह वियोग में, आपके दर्शनों बिना जो हमें विपत्ति हो रही है, क्योंकि भगत लोग, जिज्ञासु जन, विरही जन उस बात को विपत्ति मानते हैं कि जिस समय परमात्मा का नाम याद न आए, दादू जबी राम विसारे तभी हाना होई। जिस समय परमात्मा के नाम को भूल जाते हैं, उसी समय वो अपने आप को, उस समय को विपत्ति मानते हैं, बाधा मानते हैं, अंतराय मानते हैं, दुख मानते हैं। यानी एक पल भी परमात्मा से बिछुड़कर नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए वो अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हमारा प्रेम, आपका दर्शन किए बिना हम एक पल भर भी नहीं रह सकते। यही सबसे बड़ी हमारी विपत्ति है। अगर आपके दर्शन नहीं हो तो यही सबसे बड़ा दुख है। तो राम सुनन विपत्ति हमारी, कौन सी विपत्ति सुना रहे हैं? दर्शनों के बिना विरह वियोग में जो वेदना होती है, वो जो दुख है, उस दुख को आप सुनिए। तेरी मूर्ति की बलिहारी हो। हे प्रभु, हम तो आपकी मूर्ति की बारंबार बलिहारी जाते हैं, आपकी सूरत पर वारी जाते हैं। मैं जो चरण चित चाना तुम सेवक साधारणा। हे प्रभु, हम तो आपके चरणों को चित्त से चिंतन करते हुए आपके चरणों को ही चाहते हैं, आपके चरण कमल में रहना चाहते हैं। और तुम सेवक साधारणा, हम तो एक साधारण सेवक हैं आपके, आप तो मालिक हैं। तेरे दिन प्रति चरण दिखावना, इसलिए आप तो मालिक है दया करके, और आप समर्थवान हैं, तो आप तो दयालु है दया करके, और आपके चरण कमल हमें दिखा दीजिए। करी दया अंतर आवना, आप तो दया करके, कृपा करके हमारे अंतःकरण में, हृदय वृत्ति पर और आकर विराज जाइए। जंदादु विपत्ति सुनावना, तुम गोविंद तपत बुझावना। इसलिए हम आपको हमारी विपत्ति, हमारी पीड़ा, हमारी पुकार सुना रहे हैं, दर्द सुना रहे हैं आपको कि हे गोविंद, तुम ही आकर हमारे इस दुख को, इस तपत को मेट सकते हो, बुझा सकते हो। जो विरह अग्नि जो जल रही है, हमें जला रही है, दर्शन रूपी अमृत की बरसात करके हमें शीतलता प्रदान कर सकते हो। कौन भांति बलमान गुसाई, तुम भावे सो में जानत नाई।
केवल माने नाच गाए, केवल माने लोक रिजाए, केवल माने तीरथ नाए, केवल माने मुंड मुंडाए, केवल माने सब घर त्यागी, केवल माने भय बैरागी, केवल माने जटा बधाए, केवल माने भस्म लगाए, केवल माने वन वन डोले, केवल माने मुखहीन बोले, केवल माने जप तप किए, केवल माने करवत लिए, केवल माने ब्रह्म ज्ञानी, केवल माने अधिक ध्यानी, कि जे तुम भावे सो तुम पे आई, दादु न जाने कै समझाई। परमात्मा से विनय कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमारे जिस काम करने से राजी होते हैं, या कैसा हम करें जिससे कि आप राजी हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ, हम ऐसा ही काम करें, तो आपको जो अच्छा लगे वो हम तो जानते नहीं, इसलिए आप ही बता दीजिए कौन भांति बल माने गुसाई, किस कार्य करने से आप भला मानते हो, और जो आपको अच्छा लगता वो हमें तो मालूम नहीं है, पता नहीं है। तुम भावे सो मैं जानत नहीं, जो आपको अच्छा लगता वो हमें पता नहीं, हम जानते नहीं। अगर आप इसी बात को भला मानते हो कि नाचने गाने से ही आप राजी होते हो, तो मीरा की तरह हम भी घुंघरू बांध कर नाचने लग जाए। केवल माने लोक रिजाए, अगर लोगों को रिझाने से राजी होते हो आप, तो हम लोगों को नट की तरह खेल दिखा दिखा कर राजी कर लें लोगों। केवल माने तीर्थ नहाए, अगर तीर्थों में नहाने से, स्नान करने से आप राजी होते हो तो हम तीर्थों में चले जाएं। केवल माने मुंड मुंडाए, और यदि हम मुंड मुंडा कर, जैसे भेड़ को बार बार 6 महीने में मूंडते, ऐसे हम भी हमारे शरीर के बाल इत्यादि को मूंड कर, मुंड मुंडाई कर हुआ गोटम गोट मोड़ा बन जाए। केवल माने सब घर त्यागी, घर त्यागने से राजी हो तो ऐसा कर ले। केवल माने भय बैरागी, और बैरागी बनने से अगर आप राजी होते हो तो हम वन वन में डोलकर बैरागी बन जाएं। केवल माने जटा बधाए, और जटा बधाने से राजी हो तो ऐसा कर ले। भस्म लगाने से राजी हो तो हमारे संत भस्म लगाते हैं तो हम भी भस्म लगा लें। केवल माने वन वन डोले, और अगर वन वन में डोलने से आप प्रसन्न होते हो तो ऐसा भी कर लें। केवल माने मुखी न बोले, और मौन धारण करने से मिलते हो तो मौनी बाबा बन जाएं। केवल माने जप तप किए, और जप तप करने से, जप करने से, तपस्या करने से, कोई उंदा लटक के तपस्या करता है, कोई पंचधूणी तपस्या करता है, तो अगर ऐसी तपस्या से राजी हो तो हम तपस्या कर लें। या काशी में जाकर करवत लेने से राजी हो तो करवत ले लें। केवल माने ब्रह्म ज्ञानी, और केवल ज्ञान की बातें करने से ही राजी हो तो केवल ज्ञान की बातें करने लग जाएं। केवल माने अधिक ध्यानी, और बगुला की तरह ध्यान करने से राजी हो तो बगुला की तरह हम भी ध्यान करने लग जाएं। लेकिन जे तुम भावे सो तुम पे आई, हे प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है वो हमें बता दीजिए, आप आकर हमें कह दीजिए। तुम भावे सो तुम पे आई, जो आपको अच्छा लगता है वो तुम आकर कह दो। दादू न जाने, हम तो जानते नहीं महाराज, इसलिए आप आकर समझा दीजिए। अगर आप बता दोगे तो हम वैसा ही करने लग जाएंगे। या इन सब कर्मों के करने से राजी हैं तो ऐसा कर लें। इसमें दादू जी महाराज की एक बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, बड़ा भाव है, इसमें गुडार्थ है कि भगवान के प्रति अगर ये जितने भाव बताए, नाचना गाना, तीर्थ वर्त वगैरह, जटा बधाना, वन वन डोलना, ये सब जब तब करना, ये सब जब सार्थक हैं कि आप अंतर मन से, भाव से, श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से करते हो। एक तो केवल लोक दिखाने के लिए नाचते हो,
जैसे बहुत सारे नट खेल दिखाते हैं, नर्तकियां नाचती है तो वो पैसे के लिए नाचती है, तो उसका नाचने से भगवान राजी नहीं हो सकते। उसी प्रकार परमात्मा के सामने नाचो तो अपना भाव रूपी और श्रद्धा प्रेम से नाचो, परमात्मा के लिए नाचो। भक्तमाल में एक कथा आएगी, आज ही आएगी। एक नर्तक नारायण दास जी थे, तो वो भगवान के लिए नाचते थे और किसी के लिए नाचते ही नहीं थे। एक बार एक कोई बादशाह ने उसको बुला लिया, मुसलमान था, उसने बुला लिया कि उनको बुलाओ, यहां उनका नाच देखेंगे। अब उनका मन तो नहीं था, जबरदस्ती लोग ले गए। अब उन्होंने भगवान के आगे तुलसी माला रख दी, भगवान की मूर्ति रख दी, उसके आगे नाचने लगे। बोले कि दुष्ट के आगे थोड़ी नाचना, भगवान के आगे नाचना। नाचने लगे। नाचते नाचते विचार किया कि संसार के दबाव के कारण हम किस किस के लिए नाचेंगे। आज ये बादशाह ने बुलाया, कल कोई और कहेगा। हम तो ठाकुर जी के आगे नाचेंगे और सदा नाचते नाचते उसी में मिल जाएंगे। और उन्होंने अपने शरीर के मतलब प्राणी त्याग दिए, प्राणी चढ़ा दिए कि लो प्रभु, अब संसार में नाचने की जरूरत ही नहीं पड़े, और परमात्मा के आगे अपने प्राणी न्यौछावर कर दिए। तो ऐसा अगर नाचना है, ऐसी भावना है, जब तो वो सार्थक है। और बाकी अगर ऐसी भावना नहीं है, संसार के आगे, संसार माया मोह स्वार्थ में नाच रहे हैं, तो वो नाचना हमारा व्यर्थ है। इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं कि प्रभु आप किससे राजी? तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा प्रेम से राजी। दादू जे तू समझे तो कहूं साचा, एक अलेक डाल पान तजमुल गई क्या दिखलावे वे। अगर समझदार है तो तुझे सच्चे परमात्मा के आगे दिखाने की जरूरत नहीं, दिखावा करने की जरूरत नहीं, भेक की बहाने की और किसी दिखाने की जरूरत नहीं। दादू सच बिन साए ना मिले, भावे बेक बनाए, भावे करो तो उर्दमुख, भावे तीरथ जाए। अगर सच्चाई नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, सच्चा हृदय में भाव प्रेम नहीं होगा, तो भेक बनाने से, नाचने गाने से परमात्मा नहीं मिलने वाला। न काशी तीर्थ वगैरह करवत लेने से या तीर्थों में भटकने से मिलेगा। अहो गुण तोर अवगुण मोर गुसाई, तुम करत की ना सो में जानत नाई। तुम उपकार किए हरि के ते सो हम बिसर गए, आप उपाय के निमुगरा के ता प्रतिपाल भय गुसाई। नक्सिक साज किए सजन उधर आधार दिए, अनपान जे जाय बस मोता तेरा किले गुसाई। दिन दिन जान जतन कर पोसे, सदा समीप रहे, अगम पार के गुण के ते कबो नाय कहे गुसाई। कबो नायन तुम तन चित्तवत, माया मोह परे, दादू तुम तज जाय गुसाई, विषया माए जरे गुसाई। हे प्रभु, आपके गुणों का तो कोई पार है नहीं। आपने इतने उपकार किए हमारे ऊपर, जीवों पर इतने उपकार, परमात्मा के की कृपा करके मनुष्य जन्म दिया। नहीं तो 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते, 84 लाख योनियों में हम दुख पाते रहते। लेकिन फिर भी परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया, जिसमें मनुष्य जन्म में विवेक है, ज्ञान है, समझ है, बुद्धि है। तो आपके गुण तो अनेक है, लेकिन हम अपराधी ऐसे हैं कि हमने तो अवगुण ही अवगुण किए। अहो गुण तो रहे प्रभु, आपके गुणों का तो क्या पार पाए। लेकिन हमारे अवगुणों की तरफ देखे तो हम तो अवगुण की खान है। तुम बिन तुम कृत की ना सो में जानत नाई। हे प्रभु, आपने जो हमारे लिए उपकार किए, कृत किए, यानी कितने बड़े बड़े उपकार किए, उन उपकारों को हम भूल गए हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं। कौन कौन से उपकार किए? तुम उपकार किए हरि के ते सो हम बिसर गए, आप उपाय अग्नि मुकरा के ता प्रतिपाल भय हो गुसाई। कौन कौन से उपकार किए जिसको हम भूल गए? परमात्मा तो उपकारी है, उपकार करते हैं, लेकिन ये जीव ज्ञानी प्राणी फिर भी भूल जाता है वो उपकार कि जब हम माता के गर्भ में थे, उस समय हम अगर कच्चा भोजन भी खा जाएं, कच्चा अन्न भी खा जाएं, तो वो भी जठराग्नि में पेट में पच जाता है। लेकिन हम जब माँ के गर्भ में थे उस समय भी, और हमारा इतना कोमल शरीर होता है, लेकिन उस अग्नि से और वो कोमल शरीर नहीं जलता है, उससे वो नहीं पचता है। तो बताओ,
परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार किया। जिस जगह न तो माता पिता उस जगह रक्षा कर सकते हैं, न और कोई रक्षा कर सकता, एक परमात्मा ही उस जगह रक्षा करते हैं। मात पिता की गम नहीं तहां पिलायो खीर, सो गुण थारा राम जी बखनो लख्यो शरीर है। तो राम जी का तो ऐसा इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा गुण है। नक सिक साज की वो सजियन उदर आधार दिए, एक पानी की बूंद से पूरे नक से शिका तक पूरा शरीर बना दिया, हाथ पैर बना दिए, बाल बना दिए, आंख कान नाक सब शरीर को कितना सजा कर परमात्मा ने, और अंदर का अंदर ही और फिर बाहर निकाला। उदर आधार दिए, पेट के अंदर भोजन सामग्री पहुंचाई, भोजन पहुंचाया। अनपान जय जाय भस्मो ताते रा के लिए गोसाई, कैसी रक्षा करी जहां अन्न जल भस्म हो जाते हैं, पच जाते हैं, उस जगह हमारी रक्षा करी आपने। दिन दिन जान जतन कर पोसे, और एक एक दिन एक एक पल भर आपने हमारा पोषण किया, हमारे शरीर का और शरीर की बढ़ोतरी करी। सदा समीप रहे, आप समीप में रहते हो, संग में रहे। दिन दिन जान जतन कर, और अगम अपार किए गुण कहते, हे अगम अगाध प्रभु आपने कितने कितने उपकार किए, उन गुणों को हम तो भूल गए। कबू नाई कहे गुसाई, इतने गुण करने के बाद में भी हम आपके गुणों को नहीं मानते, हम ऐसे कृतघ्नी हैं। कबू नायन तुम तनचितवत, और इतने गुण किए परमात्मा ने, फिर भी हम उसका चिंतन नहीं करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं। माया मोह परे, हम तो माया के मोह में ही फंसे हुए हैं। दादू तुम तज जाए गुसाई, हे प्रभु हमने तो आपका, आपके नाम का त्याग कर दिया है। विषया माए झरे हो गुसाई, हम तो विषय वासना में ही जड़े जा रहे हैं। समय पे स्मरण ना करे, अंत काल नर रोय, जगन्नाथ 10 कंद जो पछताए क्या होई। 10 कंद रावण बाद में पछताया, उससे पहले ही अगर जोमती पीछे उपजे सोमती पहली होई, कबो न होवे जीव दुखी दादू सुखिया सोई। जोमती बाद में उत्पन्न हुई, वो बुद्धि अगर पहले ही उत्पन्न हो जाती तो वो दुख क्यों पाता। लेकिन अंतकाल तक, इसलिए प्राणी अगर जीते जी समय रहते हुए, अवसर रहते हुए भगवान का भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, तो अंत में पछताना पड़ेगा, अंत में रोना पड़ेगा। कितना ही पसारा कर लो, ये अंत में रुलाएगा आपको। उपदेश चेतावनी देने लगे, कैसे जीविए रे साईं संगन पास, चंचल मन निश्चल नहीं रे, निस दिन फिरे उदास। नहीं रे राम का प्रीति नहीं परकार, साहिब का सुमिरण नहीं रे, करे मिलन की आस कैसे जीविए रे।